खुशामदीद कहते हैं आपको। हम कुछ एक दो लेसन्स करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इकाइयों के ऊपर। शुरू करते हैं अपनी सोकाटोआ की पुरानी डेफिनेशन से। आपको याद होगा कि हमने इस डेफिनेशन को मज़ीद इसमें इजाफा कर दिया था यूनिट सर्कल की डेफिनेशन के ज़रिए से। लेकिन हम जो है अपनी जो आइडेंटिटीज़ यहाँ पर कुछ आपको दिखाएंगे, वो हम इसी सोकाटोआ की डेफिनेशन ही को इस्तेमाल करते हुए उनको उनको स्टडी करेंगे या उनको डिराइव करेंगे। और इसमें जो है यानी हमारी जो यूनिट सर्कल वाली डेफिनेशन है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों जो हैं वो एक ही चीज़ है। हमें पता है कि साइन थीटा जो है इस डेफिनेशन के मुताबिक ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज है, कॉस थीटा जो है वो एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज है, और टेंजेंट थीटा या टेन थीटा जो है वो ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट है। ठीक, अब हम जो है वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो फंक्शंस हैं इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं, क्या ताल्लुकात। इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो बना लेते हैं। ये हमारा थीटा है, ये सामने वाली साइड 90 डिग्रीज के हाइपोटेन्यूज है। इस थीटा के जो ऑपोजिट जो मुखालिफ सिम्त में उसको हम ओ या ऑपोजिट वाली साइड कहते हैं, और इसके साथ जो है उसको एडजेसेंट या ए। हमें इन मुख्तलिफ जो अजला हैं या साइड्स हैं इस ट्राइंगल के, उनके आपस के दरमियान जो रिलेशनशिप है हम उसे पाइथागोरियन थ्योरम के नाम से जानते हैं, जिसके मुताबिक ये जो बाकी दो साइड्स हैं हाइपोटेन्यूज के अलावा, इनका जो स्क्वायर का सम है, यानी हमारे इस ट्राइंगल में ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर जो है वो बराबर होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के या एच स्क्वायर। ठीक है, ये हमें बहुत पहले से मालूम है और हम कई जगहों पे इसको इस्तेमाल भी कर चुके हैं। अब हम इस इक्वेशन को लेकर चलते हैं और इसको हम दोनों तरफ जो है एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा उल्टे हाथ पे ए स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर, और सीधे हाथ पे एच स्क्वायर कैंसिल होकर सिर्फ 1 रह गया। ए स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर को हम ए ओवर एच होल स्क्वायर भी करके लिख सकते हैं, इसी तरह से ओ ओवर एच होल स्क्वायर करके लिख दिया हमने। ठीक है, और ये बराबर हो गया 1 के। आप ज़रा देखिए ए ओवर एच और ओ ओवर एच, ये पहले से हम जानते हैं चीज़ों को ये क्या है। मसलन ए ओवर एच जो है वो हमें पता है कॉस थीटा के बराबर है, और ओ ओवर एच जो है वो हमें पता है कि साइन थीटा के बराबर है सोकाटोआ की इस डेफिनेशन के मुताबिक। तो हम ए ओवर एच की जगह पे कॉस थीटा लिख लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा होल स्क्वायर। इसको हम जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा करके भी लिखते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब सिर्फ ये है कि कॉस थीटा होल स्क्वायर। इसी तरह से साइन थीटा का होल स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर थीटा की शक्ल में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमें जो है एक आइडेंटिटी जो है वो मिल गई बहुत, यानी जितनी आसानी के साथ हमने पाइथागोरियन थ्योरम में सिंपल जो है कुछ चीज़ें जो हैं आगे पीछे की, और हमें ये एक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिली जिसके मुताबिक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई साइन थीटा की वैल्यू दे दे हाफ, तो हम कॉस थीटा की वैल्यू इस रिलेशनशिप के ज़रिए से निकाल सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 है इस आइडेंटिटी के मुताबिक। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने हाफ लगा दिया, हाफ का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 बराबर हो गया 1 के। और इसको मज़ीद हमने हल किया तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो मिल गया 3/4, और जब हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो कोसाइन ऑफ थीटा जो है वो हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और हो सकता है कि आप इन वैल्यूज़ को देख के कहें कि ये तो वही वैल्यूज़ हैं कि जो हमें 30, 60, 90 के ट्राइंगल के अंदर हमने देखी थी। बिल्कुल हम वही वैल्यूज़ जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये बताना मकसूद था कि अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू मालूम हो तो आप उससे कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब एक ऐसी आइडेंटिटी है कि जो साइन और कॉस के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको एक इक्वेशन की शक्ल में ज़ाहिर करती है। अच्छा, अब हम ये आइडेंटिटी हमने अभी डिराइव की है, इसको लेके आगे चलते हैं। सिर्फ हमने आगे पीछे करके लिख लिया, पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। अब हम इस आइडेंटिटी को दोनों तरफ जो है वो हम डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, और देखते हैं कि फिर इसके बाद क्या कोई नई आइडेंटिटी जो है वो मज़ीद डिराइव कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो ये दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड हो गया हर टर्म, इस इक्वेशन के सीधे और उल्टे हाथ दोनों तरफ।
अब जो साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होल स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, सिर्फ उसी चीज़ को दूसरी तरह से लिखने का तरीका है। कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ऊपर नीचे आपस में कैंसिल हो गए और सीधे हाथ के ऊपर हमारे पास 1 ओवर कॉस थीटा को हम होल स्क्वायर करके लिख लें, क्योंकि 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है, इसलिए हम 1 ओवर कॉस थीटा होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं इसको। अब साइन थीटा ओवर कॉस थीटा उल्टे हाथ पे हमें पता है कि ये टेंजेंट थीटा के बराबर है। अगर आपको याद ना हो तो हम इसको एक दफ़ा देख भी लेते हैं कि क्या ऐसा ही होता है नहीं होता। साइन थीटा हमें मालूम है कि ये सोकाटोआ की उस डेफिनेशन में ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज है। कॉस थीटा जो है वो एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो हमने साइन थीटा ओवर कॉस थीटा को इस तरह से लिख लिया। अब एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज नीचे डिवाइड हो रहा है, जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका इन्वर्स या इसका माकूस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओ ओवर एच मल्टीप्लाई हो गया एच ओवर ए से, एच एच कैंसिल हो गया, तो ओ ओवर ए बाकी बच गया। ओ ओवर ए ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट हमें मालूम है कि सोकाटोआ डेफिनेशन में टेंजेंट के बराबर है। तो यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया कि टेंजेंट थीटा जो है वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की दूसरी शक्ल जनाब। तो अब टेन स्क्वायर थीटा हो गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 1, और सीधे हाथ के ऊपर हमारे पास है 1 ओवर कॉस थीटा होल स्क्वायर। इसके लिए जो है लोग एक नया जो है एक नाम इस्तेमाल करते हैं, तो 1 ओवर कॉस थीटा जो है उसको हम जो है वो सीकेंट थीटा या SEC सेक थीटा कहते हैं। बस एक दूसरा तरीका है कॉस थीटा को देखने का, यानी कॉस थीटा का इन्वर्स जो है या 1 ओवर कॉस थीटा जो है वो सीकेंट थीटा कहलाता है। यानी अगर आप इसको सोकाटोआ में देखें तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा जो है वो एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज है। तो 1 ओवर कॉस थीटा की जगह पर हम सेक थीटा लिख देते हैं, होल स्क्वायर की वजह से ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया। बस एक दूसरा नाम है, एक नई ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो आप समझ लें एक फंक्शन है कि जो कॉस थीटा का इन्वर्स या उसका माकूस। तो ये एक हमने एक और आइडेंटिटी या एक और रिलेशनशिप, एक और ताल्लुक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के दरमियान मालूम कर लिया, जिसके मुताबिक टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको भी हमने इस्तेमाल किया जो है सीकेंट थीटा या सेक थीटा जो 1 ओवर कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वो सारी चीज़ें आपके सामने लिख दी कि जो हमने इस्तेमाल किए हैं। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर है, 1 ओवर कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर है, और इन दो चीज़ों की मदद से हमने ये आइडेंटिटी जो है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर है सेक स्क्वायर थीटा ये मालूम कर लिया। चलें, अब हम ये देखते हैं कि हम आज के इस लेसन में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। हमने एक आइडेंटिटी जो डिराइव की वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के, ये हमने डिराइव की पाइथागोरियन थ्योरम से। उसके अलावा साइन थीटा और कॉस थीटा जो है हमने ये आपको दिखाया कि ये टेन थीटा के बराबर है, पहले भी हम आपको इसके बारे में बता चुके हैं। आज हमने आपको थोड़ा सा जिसे कहते हैं इसका एक प्रूफ भी दिखा दिया। टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो है प्लस 1 बराबर है सीकेंट स्क्वायर थीटा के, या स्क्वायर लिखना भूल गए, अभी लिखते हैं दोबारा आकर, जहाँ पे सेकेंड थीटा जो है ये देखें लिख लिया सेकेंड स्क्वायर थीटा, जहाँ पे सेकेंड थीटा जो है एक नया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने आपको से मुतारिफ कराया जो 1 ओवर कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, और ये सिर्फ आपको याद करना होगा कि मसलन सेकेंड थीटा जो है 1 ओवर कॉस थीटा है। 1 ओवर साइन थीटा के लिए भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक नया जो इस्तेमाल किया जाता है, उसको कोस सेकेंड थीटा कहते हैं या CSC थीटा। 1 ओवर टैन थीटा के लिए जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसको को टेंजेंट थीटा कहते हैं। तो ये जो है ये इनवर्स फंक्शंस हैं। बस आप यूँ समझ लें कि 1 ओवर कॉस जो है वो सीकेंड है, 1 ओवर साइन जो है वो कोस सेकेंड है। इसको आपको याद करना होगा, किसी तरह से भी याद कर लें। मसलन कॉस का जो इन्वर्स है वो बगैर को के है, और साइन का जो इन्वर्स है वो को सेकेंड के साथ है। इस तरह से शायद आपको याद रह जाए। 1 ओवर टैन जो है वो को टेंजेंट है। चलें, दोबारा मिलते हैं, आगे जो है कुछ और आइडेंटिटीज देखेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले लेसन में।